आज का कुछ टॉपिक दूसरे जो टॉपिक थे उनसे डिफरेंट है, थोड़ा हट के है, क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है इवेंट सिक्योरिटी के बारे में भी और क्लब बाउंसर के बारे में भी। तो कुछ अभी डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं लोगों के उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत को मैंने बताया भी है, फ़ोन कॉल के ऊपर भी और सब को व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो लेकिन अभी फिर भी स्टिल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सब लोगों को एक गाइडलाइन दे दूं जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी, और वो लोग भी जो लोग अभी फ्री हैं जॉब की तलाश में हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनका भी भला हो जाए। तो मैं हूं नदीम चट्टा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, और मैं अभी अभी भी एक क्लब में काम कर रहा हूं एज ए बाउंसर। तो आज का पॉइंट ये है जी, बहुत से बंदे जो हैं वो फ्री हैं और वो बाउंसर की जॉब में आना चाहते हैं, और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उनकी जो बॉडी वगैरह या हाइट वगैरह या तालीम वो भी एज ए बाउंसर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो वो लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन वो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जो करंट सिचुएशन है, हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम लोग बाउंसर में काम कर सकें। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना सोचें। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, हर वो काम इंसान कर सकता है जो दूसरे बंदे करते हैं। वो भी जो बंदा सोचता है कि वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। अल्लाह पाक ने सबको एक जैसा बनाया है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप कुछ करोगे नहीं तो इशू ये है जी कि हम लोग किस तरह फ्रीलांसर आए, किस तरह इवेंट सिक्योरिटी में काम करें और किस तरह बाउंसर काम करें, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट आ रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी चीज़ें जो हाइट है या इसमें काम किया है नहीं किया, तालीम है नहीं है, वो बहुत पीछे रह जाता है। सब लोग इस पे कंफ्यूज हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है हमारा बाउंसर का या इवेंट सिक्योरिटी का। तो हमको कौन हायर करेगा क्लब में एज ए बाउंसर, या हम लोग किस तरह काम करेंगे। तो बताने का जो मकसद ये है कि आप लोग परेशान नहीं हो। मैं आपको कुछ पॉइंट अभी बताता हूँ, आप उन पे काम करके तो आप इवेंट सिक्योरिटी में काम कर सकते हो, एज ए बाउंसर भी काम कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर वन है जी, आपको सबसे पहले अपना खुद का वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं इजी ज़ुबान में, या फ्री लांसर वीज़ा भी जिसको बोलते हैं। तो जिसमें भी आप समझ लो, दोनों में यही है कि एक आपका खुद का वीज़ा है। तो आपको सबसे पहले आपका खुद का वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको आके इधर फिर अपना एक जो कार्ड है सीरा से, इवेंट सिक्योरिटी का कार्ड, वो बनवाना पड़ेगा। तो उसके बारे में, सीरा के कार्ड के बारे में मैंने एक दो वीडियो बनाई हैं जो पूरी डिटेल से बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और ट्रेनिंग किस तरह है, क्लास किस तरह है, और कहाँ से अप्लाई आप करोगे, कितनी फ़ीस है। तो मैं फिर आपको शार्टली बता देता हूँ कि जब आप लोग इधर किसी से आज़ाद वीज़ा लेके आओगे, फ्रीलांसर वीज़ा, तो आप दुबई जब पहुँचोगे तो आपका मेडिकल होएगा। मेडिकल होने के बाद जब आप मेडिकल में क्लियर हो जाओगे, अगर आप क्लियर हो तो फिर आपका उसके बाद एमरेस आईडी अप्लाई होएगा। जब आपका एमरेस आईडी अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग अपना पासपोर्ट कापी, अपना वीज़ा कापी, अपनी पासपोर्ट पिक्चर लेके दुबई सिरा सेंटर में जाएंगे। वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा इवेंट सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ आपकी फ़ीस होएगी 550। तो आपके वो डिटेल ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि हम इस दिन या जब भी कोर्स की क्लास होएगी हम आपको मैसेज करेंगे, आप लोग आके क्लास अटेंड करना। जब आप लोग क्लास अटेंड करोगे उसके बाद फिर आपका उसी दिन आपका एग्ज़ाम भी होएगा। तो इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाई है जो इसमें पूरे पॉइंट बताए गए हैं कि ट्रेनिंग में कौन कौन से सवाल हैं, किस तरह आपने करने हैं। तो पूरी तफसील में एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई, तो आप उसमें विज़िट कर सकते हैं। तो जब आप लोग वो एग्ज़ाम दे दोगे, आपको 2-3 दिन के बाद रिज़ल्ट मिल जाएगा। जब आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा तो आप अपना रिज़ल्ट लेके, उसके बाद अपना पासपोर्ट कापी लेके, वीज़ा कापी लेके, और उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो दुबई से बनेगा, तो वो भी आपने वो भी लेना है, जो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या पुलिस स्टेशन जाके बरशा में भी वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें पुलिस की ऐप से।
तो वो आपको ईमेल कर देंगे खुद ही। तो उसके बाद आपको जो मेन पॉइंट है कि जिसका वीज़ा आप लेंगे जिस कंपनी का, तो उसने आपने वीज़ा लेने से पहले बात करनी है कि मैं हाँ दुबई में जब आऊँगा इस काम के लिए आ रहा हूँ, मैंने एज ए फ्रीलांसर इवेंट सिक्योरिटी में काम करना है, तो मुझे आपकी जो एनओसी है कंपनी की वो चाहिए, परमिशन लेटर चाहिए। तो वो एनओसी परफेक्ट होनी चाहिए, उस पर भी ऑनर के या मैनेजर के सिग्नेचर और कंपनी की स्टैम्प वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब आप लोग उधर जाओगे, ऑनलाइन अप्लाई खुद भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप अलकोसेस में एक प्रिंट डिफरेंस वाला है, उसके पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि मैंने ऑनलाइन इवेंट सिक्योरिटी कार्ड अप्लाई करना है। तो जब उसके पास आप जाओगे तो, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो आपको बताने वाला हूँ, जब आप वीज़ा लोगे किसी बंदे से तो उसको ये बोलना है कि मैंने इवेंट सिक्योरिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना, मुझे एनओसी के साथ जो आपका कंपनी का ई कार्ड होता है जिसको कंपनी का कार्ड बोलते हैं उसका नंबर भी चाहिए। तो वो लेना बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग दे देते हैं वीज़ा लेकिन वो नंबर नहीं देते, क्योंकि कंपनी का जो मेन कार्ड वही होता है, उसके ऊपर ही कंपनी होती है। तो उसमें लोग आपको फंसा देते हैं, तो उसमें आपने कंफर्मेशन करनी है वीज़ा लेने से पहले। जब आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फिर उनको बोलेंगे अप्लाई करने के लिए, तो उसमें कुछ 250 या 30 दरम फ़ी है। तो वो आप पे करेंगे तो आपको एक वाउचर मिलेगा, वाउचर लेके फिर आप सीरा सेंटर दोबारा जाएंगे। तो उनको जब आप वाउचर दिखाएंगे तो आपको अपना कार्ड, जो इवेंट का कार्ड है सिक्योरिटी का, वो प्रिंट करके दे देंगे। तो जब आपके पास इवेंट सिक्योरिटी का कार्ड आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि आप अपना पासपोर्ट कापी, वीज़ा कापी और इवेंट सिक्योरिटी कार्ड का कापी, एमरेस कार्ड का, एमरेस आईडी का कापी और अपनी फुल साइज पिक्चर लेके दुबई में 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बड़ी कंपनी हैं जो इस फील्ड में ज़्यादा काम कर रही हैं, जो इवेंट में या क्लब में काम कर रही हैं, उनके पास आपने जाना है। तो उनको आपने बताना है कि मैंने इवेंट सिक्योरिटी कार्ड के लिए, इवेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, मेरा खुद का वीज़ा है। तो वो आप लोगों की डिटेल ले लेंगे, फिर आपको वो जब उनके पास काम आएगा तो वो आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो जब उनके पास काम आएगा तो उसमें आपने, जब वो आपको कॉल करेंगे काम के लिए, तो उसमें आपने कन्फर्म एक चीज़ करनी है कि आपको वो पर आवर या एक घंटे का कितना पे कर रहे हैं। क्योंकि जो रेट सबसे डाउन वो जा रहा है वो 25 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 35 है इवेंट्स के लिए। तो अगर आप जब क्लब में जाओगे तो जो सबसे गिरा हुआ बोलते हैं जिसको सबसे लो प्राइस है वो 30 दिरहम है, उसके बाद 35 है जो ज़्यादा चल रहा है, और उसके बाद कुछ क्लब 40 भी दे रहे हैं। तो आपको जब कोई भी कंपनी या कोई भी क्लब जब आपको काम देगा, जब आपको मैसेज करेगा या कॉल करेगा, तो आपने ये कंफर्म करना है कि आप मुझे एक घंटे का कितना पे करोगे और सैलरी किस तरह आप लोग मुझे पे करोगे, पर मंथ है, पर वीक है, या कुछ कैश भी पे करते हैं। तो ये कंफर्मेशन कर लेनी है। हाँ, जब वीज़ा आपको मिलेगा, ये बहुत सवाल लोगों के आ रहे हैं कि हम जब वीज़ा लेंगे तो हमारा वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे दोस्त लोग भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि फ्रीलांसर वीज़ा क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है। वीज़ा फ्रीलांसर ये होता है कि भाई जब आपको वीज़ा कोई कंपनी देगी तो उसके बाद कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको काम नहीं देगी, आपको रैश नहीं देगी, आपको खाना नहीं देगी, आपको काम ढूंढ के नहीं देगी। आपने खुद ही सब कुछ करना है, आपकी अकोमोडेशन भी, रैश भी खुद की होएगी, आपका खाना भी खुद का होएगा, आपकी जो आने जाने का, आप काम पे जा रहे हो आ रहे हो, आपकी ट्रांसपोर्ट भी खुद की है, आपकी जो गाड़ी है जिस पे आप जाओगे काम के ऊपर वो भी खुद की है। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आप खुद ही सब कुछ अरेंज करोगे, खुद ही आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो इस जो मैंने पॉइंट जो अभी जो बताए हैं, इन पे आपने गौर करना है जब आपने किसी से वीज़ा लेना है या आप उस दुबई में इवेंट सिक्योरिटी में आना चाहते हो। तो आपको ये पॉइंट अपने ज़हन में रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आगे फिर जो आपको वीज़ा देगा वो तो वीज़ा दे देगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आगे, आपने खुद ही सब कुछ करना है। कुछ बंदे हैं जो वो आपको का मेडिकल करवा के दे देते हैं, एमएसआईडी बनवा के दे देते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा डिले करते हैं आगे पीछे। तो ये आपने कंफर्म करना है कि भाई मुझे डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी 1-2 महीने के बाद जो सीज़न जिसको आप बोलते हैं कि काम शुरू हो जाएगा 2 महीनों के बाद, इवेंट्स का क्लब चल रहे हैं लेकिन क्लब में भी स्लो हैं। तो 1-2 महीने के बाद क्लब भी सही स्टार्ट हो जाएंगे और इवेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग अगर आना चाहते हो, अगर आपका माइंड है
तो आपको अभी से प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए, अभी किसी से बात करनी चाहिए, अभी किसी से वीज़ा लेना चाहिए। अभी जब आप लोग आओगे, अभी आपको वीज़ा मिलता भी एक दो वीक लगेगा वीज़ा इशू होने में। उसके बाद जब आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, फिर आपको आते भी एक दो वीक लग जाएगा, क्योंकि फौरी तो कोई भी घर छोड़ के नहीं आता। तो एक दो वीक में वो फिर टिकट करवाना, प्रोटेक्टर वगैरह करवाना, तो हाँ इसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये जो लोग एक महीने का प्रोसीजर ये हो जाएगा। लेकिन जब आप इधर आ जाओगे दुबई में, तो आपको फिर एक महीना लग जाना है, क्योंकि आपका मेडिकल होएगा, मेडिकल का रिजल्ट आएगा, एक दो दिन वो लग जाते हैं। फिर आपका एमएरएस आईडी अप्लाई होएगा, एमएरएस आईडी में भी कुछ दुबई गवर्नमेंट डिले कर रही है, तो बड़ी लंबी डेट दे रही है महीने की। तो हो सकता है आपकी किस्मत पर डिपेंड है, पहले मिल जाए, तो इसमें भी एक महीना लग जाता है। तो एक दो महीने के बाद सीज़न स्टार्ट है। अगर आप लोग डिले करोगे, लेट करोगे, तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है, आपका सीज़न जो है वो चला जाएगा। तो अभी से आप प्रोसीजर स्टार्ट करो, ताकि आप सीज़न के टाइम काम के ऊपर खड़े हो। जो सीज़न से पहले आपका जो ये लाइन है, आपको पता चल जाएगी, आपको काम काम का पता चल जाएगा, कहाँ से आपने काम ढूंढना है, कहाँ से आपको काम अच्छा मिल सकता है। अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, आपके कोई ऐसा ताल्लुक वाला बंदा नहीं है जो दुबई में आपको फ्रीलांसर वीज़ा देगा, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी आपको फ्रीलांसर वीज़ा देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और काम का भी बताएंगे, काम किस तरह का ढूंढना है, क्या करना है, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो आप परेशान हो, वो लोग जो फ्री हैं उनको लाजम आना चाहिए आगे कमा इसमें इवेंट सिक्योरिटी में काम करना चाहिए। एक तो ये है कि आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप लेबर की तरह काम नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि इस डिपार्टमेंट में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो है वास्ता एक पढ़े लिखे तबके से पढ़ता है, पढ़े लिखे लोगों से पढ़ता है। तो आप जब उनके साथ आप जब फ्रेश हो, तो उनके साथ बात करके, उनका माहौल देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक दो साल 4 साल आप लगाते भी हैं, तो आप अपने गोल की तरफ जा सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। इधर आप जब आएंगे फ्रीलांसर वीज़े पे, चाहे आप सिक्योरिटी में काम करो, चाहे आपको कोई और हुनर आता है और जॉब का कुछ आपके पास है, डिप्लोमा डिग्री वगैरह, तो आप उसमें भी काम कर सकते हो, जो आपका बेस्ट लगे, क्योंकि आप फ्री हो। फ्रीलांसर वीज़े का यही फ़ायदा है। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो लोग पूछ रहे हैं उनको शायद ये वीडियो हेल्प करे। तो इस वीडियो को शेयर किया करो उन लोगों के साथ लाजम जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जो लोग अब ढूंढ रहे हैं। तो आपके एक शेयर से तो आप कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी जो लाइफ बन जाएगी, उनका भला हो जाएगा। जो लोग इस परेशानी में है, या वो लोग बेचारे जो अभी मजदूरी कर रहे हैं, 700 800 हज़ार कमा रहे हैं, या वो भी मेरे दोस्त कुछ हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको उस को छोड़ के अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। कुछ अगर आप स्ट्रगल करोगे लाइफ में, तो कुछ अचीव कर पाओगे। अगर आप सोचते रह जाओगे, तो फिर लाइफ इतनी नहीं है कि आपको इंतज़ार करती रहे। लाइफ तो गुजर जाती है, टाइम तो गुजर जाता है। तो कुछ पाने के लिए क्या कहते हैं कि कुछ खोना पड़ता है। तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में, और आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएगी, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। तो फिर अभी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नई वीडियो में मिलेंगे। सी यू।